अगर इसने आज इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर लगाया है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं या जो फौजी अफसर हैं, उन तीनों ने कि हमने साजिश की। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। जब आप मुझे हुक्म करेंगे मैं आपके पास पेश होऊंगा। ये कमीशन अशरफ शरीफ का भी वो उसकी पूरी तहकीक करे। चीफ जस्टिस इमरान खान पर हमले के इल्जामात की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। मामले से जरा सा ताल्लुक भी साबित हो तो सियासत छोड़ दूंगा। पीटीआई चेयरमैन के इल्जाम तराशी ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। साजिश को दफन करने के लिए हकाइक तक पहुंचना जरूरी। दरख्वास्त कबूल ना की गई तो आने वाले वक्त में हमेशा सवाल उठते रहेंगे। ख्वाहिश है कि यही कमीशन अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात भी करे ताकि पता चले कि किसने ज़ाती दुकान चमकाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जल्द खत लिखने का ऐलान। किस तरह इमरान खान अपने इदारे के खिलाफ उठ खड़ा है, गलीज जुबान में आप उनको तानाजनी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। FIR क्यों नहीं कट रही? तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां, 8 गोलियां कितनी हैं वो कौम को बताएं। सीधे पहुंच गए अपने जो शौकत खानम पहुंच गए। वहां पर क्यों पहुंच गए? एक सवालिया निशान है। इमरान खान जिस तरह फौज पर हमले कर रहे हैं ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। दिन रात झूठ बोलने वाला शख्स मुल्की इदारों को निशाना बना रहा है। पीटीआई चेयरमैन कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। बेबुनियाद इल्जाम तराशी फौरी बंद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का शदीद रद्द अमल। तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी अस्पताल की बजाय शौकत खाना मुंतकली सवालिया निशान करार। शहबाज शरीफ की जानिब से लॉन्ग मार्च पर हमले की मजम्मत। इमरान खान और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। जाँ बहक कारकुन के लिए दुआए मग़फ़िरत। इदारों के खिलाफ बयानात का मामला विफाकी हुकूमत अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगी। ISPR के बयान की रोशनी में इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आईनी और कानूनी माहिरीन की कमेटी मामला देखेगी। इमला को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घिराव करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पुलिस को सियासी बनाने का इल्जाम। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर मुअत्तल। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाक सूबाई हुकूमत के मातहत अफसर को कैसे मुअत्तल कर सकता है? नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला मौजूद नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल। इमरान खान की हालत में बेहतरी, जल्द डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की शौकत खानम अस्पताल आमद। PTI चेयरमैन की अयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने एक और मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। मजमूई तादाद 4 हो गई। फायरिंग करने वाले नवीद ने हमले से कबल अपनी मोटरसाइकिल इस शख्स की दुकान पे खड़ी की थी। एक और दिन गुजर गया, इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पंजाब पुलिस अपने मौकिफ पर कायम। तहरीक इंसाफ दरख्वास्त में नामजद मुल्जिमों के खिलाफ ही FIR कटवाने पर बज़िद। लेकिन जो एक परेशानी है वो ये है, जो कातिलाना हमला हुआ उसको अब 48 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया और अभी तक कंप्लेनेंट हैं उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। शफाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है कि जब हुक्मरान जिस पे कंप्लेनेंट को मुद्दई को उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया हो और जो पुलिस का अमला है लगता है किसी दबाव का शिकार है। लग रहा ये है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं।
इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, मुकदमा दर्ज न होना बड़ा सवालिया निशान है। बज़ाहिर कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के चंद ही मिनट बाद इकबाली बयान जारी कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से तौसीक बदनीयती है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक, वीडियो लीक मामले का रुख मोड़ने की कोशिश। लॉन्ग मार्च पर हमले के तमाम हकाइक सामने लाएंगे। डाकुओं के जत्थे को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा की तनकीद। इमरान खान पर हमले का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। वाक़े का मुकदमा दर्ज ना हुआ तो अदालत जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, राना सनाउल्लाह पर भी तनकीद। मौज़म ने अपनी जान देकर बड़े नुकसान से बचा लिया, बच्चों की किफालत करेंगे। हमाद असर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वजीराबाद में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले कारकुन के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मौसम के बच्चों और वालिदा की इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से 50 लाख रुपए इमदाद। कफालत का भी ऐलान। हमाद अजहर की जानिब से भी ज़ाती तौर पर 50 लाख रुपए इमदाद। एहतजाज की आड़ में इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम जारी। तहरीक इंसाफ मुल्क में नफरत और इंतशार को हवा दे रही है। पंजाब हुकूमत की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही की तहकीकात होनी चाहिए। हमजा शहबाज का बयान। इमरान खान पर हमले की पेशगोई करने वाला कौन था? वाक़यात से लगता है मामले की एक फिल्म बनाई गई। पहले दिन कहा गया पीटीआई चेयरमैन को 1 गोली लगी, फिर 2 और कल 4 गोलियां लगने का बयान दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में कई शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। तहकीकात के लिए विफाकी सतह पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, शर्जील मेमन का मुतालबा। इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज, पीटीआई कारकुनों के मुजाहरे। लाहौर, कराची, रहीम यार खान, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सोशल मीडिया पर अपलोड सेनेटर आजम सवाती की मुबैना वीडियो का फॉरेंसिक और फ्रेम टू फ्रेम जायजा। FIA ने क्लिप जाली करार दे दिया। नजर आने वाले चेहरों को तब्दील किया गया। रुकन सेनेट दरख्वास्त दें तो कार्रवाई की जाएगी। विफाकी तहकीकाती इदारे का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी मामले की तहकीकात के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी बनाने का ऐलान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश, पारा गिर गया। एबटाबाद, चारसद्दा, नौशहरा, पेशावर और गिरदोनवाह में आलाबारी। महकमा मौसमियात की लाहौर में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, आसमान पर गर्दो गुबार के बादल। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 रिकॉर्ड। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार, खांसी और गले की बीमारियों का राज। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 से कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, फैसला आज होगा। सुपर 12 मरहले के आखिरी रोज 3 मैच शेड्यूल। पाकिस्तान का बांग्लादेश से जोड़ पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स भी आमने सामने होंगे। भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 12 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से शिकस्त। इंग्लिश टीम की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया इवेंट से आउट।